अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रयान मलिक। आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक 1.2 फिजिकल क्वांटिटीज। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। टॉपिक नंबर 1.2 फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकते हैं वो कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जैसा कि लेंथ, आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी फिजिकल क्वांटिटीज है। मैस, आप मैस को मेजर कर सकते हैं कि ये चीज 4 kg की है, ये चीज 5 kg की है। ठीक है, तो ये भी फिजिकल क्वांटिटीज है। टाइम, आप टाइम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, तो हम टाइम को हम क्या मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। वो क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज, लेट्स सपोज कि मैं एक हाइट मेजर करने जा रहा हूं और मैं ये कहता हूं कि इसकी हाइट 104 है। अब 104 क्या, ये चीज आपको क्लियर नहीं कर रही कि 104 क्या, 104 सेंटीमीटर और 104 मिलीमीटर और 104 मीटर। ठीक है, तो जब भी हम एक फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम हमेशा 2 चीजों में हम डिस्क्राइब करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 104 सेंटीमीटर। अब इस फिजिकल क्वांटिटीज की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक पार्ट हमारे पास है ये वाला पार्ट, ये है हमारे पास न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है, और जो ये चीज है ये है हमारे पास यूनिट। ठीक है, इस न्यूमेरिकल पार्ट को आप मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब न्यूमेरिकल पार्ट और यूनिट से मिलकर ये चीज क्लियर हो रही है कि उसकी हाइट जो है वो 104 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज मैं एक शॉपकीपर के पास गया हूं और मैंने उसे कहा कि मुझे 5 शुगर दे दें। अब 5 शुगर क्या, 5 किलोग्राम शुगर और 5 पैकेट्स ऑफ शुगर। ठीक है, ये चीज क्लियर नहीं कर रहा मैं उसे। ठीक है, अगर मैं उसे कहूं कि यार मुझे 5 किलोग्राम शुगर चाहिए, अब ये क्लियर हो गया कि यार मुझे 5 किलो चीनी चाहिए, तो मुझे वो तोल के 5 किलो चीनी जो है वो लाकर दे देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर भी मुझे क्या है, एक न्यूमेरिकल पार्ट चाहिए और एक मुझे इसका यूनिट चाहिए, ये चीज क्लियर करने के लिए कि ये मैं कितनी क्वांटिटी उनसे डिमांड करने जा रहा हूं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम जब भी कोई भी चीज हम मेजर करते हैं, हम हमेशा उसको 2 चीजों में डिस्क्राइब करते हैं। एक उसका न्यूमेरिकल पार्ट होता है और एक उसका यूनिट होता है। जैसे इस केस में ये इसका न्यूमेरिकल पार्ट है और ये इसका यूनिट है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ठीक है, इसको फर्दर डिस्क्राइब करने के लिए। अब फिजिकल क्वांटिटीज को फर्दर 2 मेन स्ट्रीम्स में डिवाइड कर दिया गया, बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो पहले पढ़ते हैं बेस क्वांटिटी। बेस, अब जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, बेस कहते हैं हम किसी भी चीज की बुनियाद, इसका मतलब होता है बुनियाद। ठीक है, अब लाइक लेट्स सपोज कि अगर आप एक बिल्डिंग खड़ी करने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले उसको क्या करते हैं, बुनियादें बनाते हैं। बुनियादें एक बार जब बन जाती हैं उसके ऊपर आप जितने मर्जी फ्लोर जो है वो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो सेम ऐसे ही टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो कि ये बेस क्वांटिटी है, जो किसी से नहीं बनी। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं, लेंथ, mass, time, electric current, intensity of light, temperature and amount of substance। ठीक है, तो ये टोटल 7 बेस क्वांटिटीज हैं जो कि बुनियाद हैं किसी भी चीज की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं डिराइव क्वांटिटीज के लिए। अच्छा जी, डिराइव क्वांटिटीज। अब डिराइव क्वांटिटीज क्या है, ये डिराइव हुई हैं किससे, बेस क्वांटिटी से, जो हमने पहले हम स्टडी कर चुके हैं कि टोटल 7 बेस क्वांटिटीज थी, ऐसे ही है। ठीक है, तो इन बेस क्वांटिटीज को फर्दर मिला के और नई क्वांटिटीज जो बनाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं डिराइव क्वांटिटीज। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल स्पीड, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी, चार्ज, ये सब क्या है, ये डिराइव क्वांटिटीज हैं। अब आपको यहां पर ये चीज क्लियर नहीं हो रही होगी कि कैसे बेस क्वांटिटीज को मिलाकर डिराइव क्वांटिटीज बनाई जा रही हैं। ठीक है, हम जब टॉपिक नंबर 1.3 पढ़ेंगे तो आपको वहां पर ये चीज क्लियर हो जाएगी
कि किस तरह से बेस क्वांटिटीज के मिलने से ड्राइव क्वांटिटीज जो हैं वो बन रही हैं। हम टॉपिक नंबर 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अच्छा, अब जब भी हम बात करते हैं कि एक शॉपकीपर के पास मैं गया, मैंने उसे कहा कि मुझे 5 शुगर चाहिए, मैं आगे उसे यूनिट नहीं बता रहा, 5 किलोग्राम चाहिए या 5 पैकेट्स चाहिए, मैं उसको यूनिट नहीं बता रहा, ठीक है। अब हम हर चीज को मेजर करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, ठीक है। लाइक लेट्स सपोज, आपने देखा होगा अक्सर आप जब भी कोई चीज मार्केट में बाय करने जाते हैं तो पुराने जमाने में एक हमारे पास तराजू था, ठीक है, जो कुछ ऐसा बना हुआ होता है, ठीक है। और अब हम इस साइड पर हम क्या करते हैं, इस साइड पे लेट्स सपोज कि हम एक कोई भी 1 kg का वेट हम यहां पर रखते हैं और यहां पे हम एक अननोन क्वांटिटी रखते हैं जिसको हम कंपेयर करते हैं। जब ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के इक्वल हो जाती है तो हम कहते हैं कि अब इसका वेट 1 किलोग्राम हो गया, ठीक है। अब ये जो 1 किलोग्राम जो मैं यहां पर प्लेस कर रहा हूं, ये मेरी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ठीक है। अब मैं आपसे बात कर रहा था कि हम हर चीज को मेजर करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं, तो यहां पर मैंने एक 1 किलोग्राम एक जो स्टोन था उसका स्टैंडर्ड मैंने यहां पर प्लेस किया, यहां पर अननोन क्वांटिटी प्लेस की, इस तरह से मैंने अपनी चीज जो है वो मेजर कर ली है, ठीक है। अब वो जो हम एक स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या था कि लेट्स सपोज कि मैं किसी बाहर वाली मुल्क से मैं पेट्रोल परचेज करने जा रहा हूं। अब मैं उसे कहता हूं कि यार मुझे 5 लीटर पेट्रोल चाहिए, ठीक है। अब वो पेट्रोल को किसी और यूनिट में मेजर कर रहे थे, मैं पेट्रोल को मेजर कर रहा हूं लीटर्स में, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे 5 लीटर पेट्रोल चाहिए, ठीक है। अब उनको समझ ही नहीं आई बात की कि यार ये क्या चीज डिमांड करने जा रहा है, 5 लीटर पेट्रोल, क्या लीटर्स क्या होता है, उनको पता ही नहीं लीटर इस चीज का, ठीक है। तो इस तरह से कम्युनिकेशन गैप आने लग गया बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। तो उस चीज को फिलअप करने के लिए 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट और मेजर्स पे, ठीक है, जो कि पेरिस में हुई थी, और 1960 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 11th जनरल कॉन्फ्रेंस, जो किस चीज पे हुई थी, वेट और मेजरमेंट्स पे हुई थी, ठीक है। इसमें उन्होंने एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना दिए कि जितने भी कंट्रीज हैं आपस में वो सब एक यूनिट्स में बात करेंगे। लाइक लेट्स सपोज अगर वो कभी पेट्रोल की बात कर रहे हैं, किसी भी लिक्विड चीज की बात कर रहे हैं तो वो लीटर्स में बात करेंगे, ठीक है। अगर वो किसी मास की बात कर रहे हैं तो हमेशा किलोग्राम्स में बात करेंगे, अगर वो किसी लेंथ की बात कर रहे हैं तो वो हमेशा मीटर्स में बात करेंगे, ठीक है। अब इस तरह से ये हो गया ना कि कम्युनिकेशन गैप जो आ रहा था पहले वो फिलअप हो गया, ठीक है। अब मैं अगर उनसे कुछ चीज डिमांड कर रहा हूं तो उन्हें भी ये चीज पता है कि ये बंदा मेरे से क्या चीज मांग रहा है, ठीक है। मैं उनसे 5 लीटर मांग रहा हूं पेट्रोल, तो उनको समझ आ जाएगी अच्छा ये 5 लीटर पेट्रोल मांग रहे हैं तो मुझे वो 5 लीटर पेट्रोल दे देंगे, ठीक है। तो इस कम्युनिकेशन गैप को फिल करने के लिए हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया, ठीक है। इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को आप SI यूनिट्स भी कहते हैं, ठीक है, SI यूनिट्स भी कहते हैं। SI स्टैंड फॉर सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम फर्दर यूनिट्स की तरफ चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे जी, बेस यूनिट्स। अब जैसा कि आपको इस बोर्ड के ऊपर एक पिक्चर नजर आ रही है बेस यूनिट्स की, हमने बेस यूनिट्स टोटल 7 पढ़े थे, और वो कौन कौन से थे, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। लाइक लेट्स सपोज पहले हम बात करने जा रहे हैं लेंथ की। इसका सिंबल आपको नजर आ रहा है, इसका सिंबल हमने शो किया स्मॉल l से, ठीक है। इसका यूनिट होता है मीटर, उसको भी हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही लेंथ के बाद है मास, ठीक है। मास का सिंबल है m, इसका यूनिट है किलोग्राम, और जिसको हम kg से रिप्रेजेंट करते हैं, kg इसका सिंबल है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टाइम, टाइम का सिंबल है t और इसका यूनिट होता है सेकंड, जिसको हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और टाइम के बाद आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है I, इसका यूनिट है एम्पेयर, और इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के बाद आ जाता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल L से, इसका यूनिट है कैंडेला, जिसका सिंबल है CD, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टेम्परेचर, टेम्परेचर का सिंबल है T, इसका यूनिट है केल्विन,
और इसको हम कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद लास्ट आ जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप, इसका सिंबल है N, जिसका हम, इसका यूनिट है मोल, इसका सिंबल है जिसको हम MOL से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सब यूनिट्स और ये सब सिंबल्स जो हैं ये समझ आ गए होंगे, ठीक है, कि ये 7 बेस क्वांटिटीज थी और वो उनके यूनिट्स थे, ठीक है। और इन सब के सिंबल्स भी मेंशन है यहाँ पे, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टडी करने जा रहे हैं ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट जो है, जब आप इसके यूनिट्स को स्टडी करेंगे आपको वहां से पता चल जाएगा कि हम किन किन बेस्ड क्वांटिटीज को इस्तेमाल करके हम ये ड्राइव यूनिट्स बना रहे हैं, ठीक है। लाइक ड्राइव यूनिट्स में आपसे कुछ ये डिस्कस करूंगा। लाइक पहला है जैसे स्पीड। स्पीड का सिंबल है V। अब स्पीड का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, जिसको आगे मैंने इसका सिंबल लिखा हुआ है MS रेज टू द पावर -1। अब यहां पर मैं क्या यूज कर रहा हूं? दो चीजें मैंने यूज की है, मीटर और सेकेंड। बेस क्वांटिटी को जरा याद करें कि बेस क्वांटिटी में मीटर किसका यूनिट था? मीटर यूनिट था लेंथ का, इसका मतलब यहां पे हमने लेंथ यूज की। सेकेंड हम यूज कर रहे हैं यहां पे, सेकेंड किसका यूनिट था? टाइम का। इसका मतलब ये कि यहां पे हमने दो क्वांटिटीज यूज की हैं, लेंथ और टाइम। अब इन लेंथ और टाइम को मिलाने से क्या बन गई? स्पीड बन गई, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट बेस क्वांटिटीज को आपस में मिलाने से हम क्या बना सकते हैं? हम ड्राइव क्वांटिटीज बना सकते हैं। एक और डिस्कस करते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का सिंबल क्या है? A, स्मॉल a। इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड, ठीक है। अब यहां पर क्या है? मीटर मतलब कि लेंथ एक बार यूज की है, पर सेकेंड एक बार टाइम को यूज किया गया, पर सेकेंड अगेन टाइम को यूज किया गया, मतलब कि दो बार टाइम को यूज किया, एक बार सेकेंड को यूज किया। इस तरह से इनको मिलाने से एक और ड्राइव क्वांटिटी बन गई, विच इज एक्सेलरेशन। क्लियर, ठीक है। एक और डिस्कस करते हैं, फोर्स। अब फोर्स का सिंबल है F, कैपिटल F। इसका यूनिट है न्यूटन, ठीक है। न्यूटन का जो सिंबल है आगे, हम न्यूटन का सिंबल कैपिटल N से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर साथ लिखा हुआ है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स मीन किलोग्राम आप मास को यूज कर रहे हैं, मीटर लेंथ को यूज कर रहे हैं, और पर सेकेंड स्क्वायर मतलब कि आप जो सेकेंड है टाइम, वो आप दो बार यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इन क्वांटिटीज को मिलाने से एक और ड्राइव क्वांटिटी बन गई, विच इज फोर्स, ठीक है। सेम ऐसे ही आप देख सकते हैं कि डिफरेंट बेस क्वांटिटीज को आपस में मिलाकर ड्राइव क्वांटिटीज जो हैं वो बनाई गई हैं। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने दो टॉपिक स्टडी किए हैं, 1.2 एंड 1.3, ठीक है। इसमें अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज, या फिर वो अक्सर आपसे पूछता है कि डिफाइन बेस क्वांटिटीज, डिफाइन ड्राइव क्वांटिटीज। तो ये दो बेसिक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पेपर में आ जाया करते हैं। इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट भी हो चुका है बोर्ड में, कि व्हाट इज द रोल ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है। तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो हमने लास्ट बोर्ड पे स्टडी किया था, वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बहुत बार बोर्ड में आ चुका है। तो आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये बुक से आपने याद करना है, ये वाला, ठीक है। और इसके अलावा यूनिट्स आपको आने चाहिए। यूनिट्स जो हैं ये फर्दर आगे हम जब भी टॉपिक से स्टडी करेंगे उनमें ये यूनिट्स हर जगह यूज होंगे। आप जब भी कोई न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स में हर वैल्यू के साथ आपने यूनिट जो है वो जरूर मेंशन करना होता है। तो आपको हर क्वांटिटी का यूनिट आपको याद होना चाहिए। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।